नमस्कार साथियों, मैं मनीष सैनी, नर्सिंग ऑफिसर, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए साथियों, हम आपको बता दें कि सीआईबी की जो 6th मीटिंग हुई थी 8 जनवरी 2023 को एम्स भुवनेश्वर में, उसकी जो मिनट्स हैं वो जारी हो चुकी हैं। पहले ये जारी नहीं हुई थी, इसलिए आरटीआई के माध्यम से हमें केवल एक ही पेज मिला था, लेकिन अब साथियों इसके पूरे 11 जो पेज हैं वो आ चुके हैं। अब देखिए साथियों, आपको बता देंगे यहाँ पर कि एम्स जो नोट सेट है वो साल में 2 बार होने वाला है कि नहीं होने वाला है। ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर इस मीटिंग में क्या हुआ था, 80-20 रिजर्वेशन को लेकर इस मीटिंग में क्या हुआ था, तो जो सारी बातें हैं वो आपको बताई जाएंगी। बस आप तो 1 बाय 1 समझते रहिएगा। देखिए साथियों, अफवाहें चलती रहती हैं, उनका कोई आधार नहीं होता है। वो केवल और केवल कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बातें कहने के लिए यूट्यूब चैनल का सहारा ले लेते हैं, अफवाहें फैलाने में आगे रहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें साथियों, हमने एक आरटीआई लगाई थी कि एम्स नोट सेट साल में 2 बार होगा कि नहीं होगा, इसका सही और सटीक जानकारी के लिए। लेकिन साथियों आप बताइए, जब हमने ये आरटीआई लगाई थी कि भाई साल में 2 बार होगा नोट सेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास, तो साथियों उसने क्या किया है कि हमारी आरटीआई को एम्स न्यू दिल्ली के पास ट्रांसफ़र किया है। इसका मतलब ये है साथियों यहाँ पर, क्योंकि हमने बहुत सी आरटीआई यहाँ पर लगाई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसका जवाब उन्होंने दिया है। लेकिन इस आरटीआई का जवाब कहीं ना कहीं उन्होंने नहीं दिया है। वो इसलिए नहीं दिया है क्योंकि इसके रिगार्डिंग की साल में 2 बार नोट सेट होने वाला है, कोई अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास नहीं है। एम्स दिल्ली ने कोई प्रपोजल एम्स के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं भेजा गया है। नोट सेट साल में 2 बार होने वाला है। लेकिन साथियों यहाँ पर आपके लिए एक अपडेट और है, वो आपको इसी वीडियो में आगे पता चल जाएगी। अब देखिए साथियों, जब ये मीटिंग हुई थी सीआईबी की 6 मीटिंग, उस टाइम कहा गया था कि ट्रांसफ़र पॉलिसी बनने वाली है, ये कन्फर्म न्यूज़ है, ऐसा होने वाला है। लेकिन साथियों आपको बता दें कि सीआईबी की 6 मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ। नर्सिंग ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, रेजिडेंट्स किसी को भी लेकर ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनाई गई है। एजेंडा ही शामिल नहीं था, मतलब वहाँ पर टॉपिक ही नहीं था ट्रांसफ़र पॉलिसी का। ये हम आपको दिखा देते हैं। तो साथियों देख लीजिए, ये सारे एजेंडा हैं। टोटल यहाँ पर 11 जो टॉपिक्स थे वो इंक्लूड किए गए थे सीआईबी की 6 मीटिंग में। पहला ये था कि जो सीआईबी की जो 5th मीटिंग हुई थी साथियों 16 जून 2021 को, उसके जो भी वहाँ पर एजेंडा थे उन सभी को फाइनल किया गया है। कुछ 1-2 थे उनको आगे लिया गया है। अब देखिए साथियों, दूसरी अपडेट यहाँ पर आपको बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है साथियों, वही अपन डिस्कस करने वाले हैं। 80-20 रिजर्वेशन को लेकर भी सीआईबी की 6 मीटिंग में कोई अपडेट नहीं है, कोई बात नहीं हुई है। ये केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और 80-20 रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो अपनी नेक्स्ट हियरिंग है साथियों, वो 5 अप्रैल 2023 को होने वाली है। मतलब अभी कुछ ही विद इन 1 वीक में इसकी सुनवाई होने वाली है। तो वहाँ से अगर कोई अपडेट आएगा तो अलग बात है। हालांकि सीआईबी की 6 मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इसके अलावा साथियों आपको बता दें कि यहाँ पर एक जो अपडेट है वो निकल के ये आ रहा है आपके सामने। जो सीआईबी की जो मीटिंग हुई है इसमें जो 4 पॉइंट था वो ये इंक्लूड किया गया है। एम्स रायपुर ने ये इंक्लूड करवाया है कि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे फैकल्टी है चाहे नॉन फैकल्टी है, जैसे मान लीजिए अपन नर्सिंग ऑफिसर नॉन फैकल्टी में आते हैं, और जो ट्यूटर हैं, जो इसके अलावा जो आपके लेक्चरार हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनके लिए साथियों एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो एम्स रायपुर ने ये सजेशन दिया है कि क्यों ना ये एग्ज़ाम हर साल अलग अलग एम्स करवाए। जैसे मान लीजिए नोट सेट हर साल एम्स दिल्ली कंडक्ट करवाता है, तो इन्होंने ये ऐसा प्रपोजल दिया है कि एम्स जो नोट सेट है उसको अलग अलग एम्स करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। इसके अलावा जो एग्ज़ाम और भी होते हैं इनके, उनके लिए भी इन्होंने ये कहा कि अलग अलग एम्स को ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि उनको भी सोचने का समझने का मौका मिल सके। हालांकि इन्होंने ये फाइनल नहीं किया है कि एम्स नोट सेट का जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग एम्स कंडक्ट करवाएगा। इसके लिए इन्होंने एक जो साथियों कमेटी बना दी है। कमेटी में जो नीति आयोग है उनके अध्यक्ष है, एडिशनल सेक्रेटरी हैं आपकी, और डायरेक्टर एम्स न्यू दिल्ली है। ये 3 व्यक्ति हैं जिनसे मिलकर ये कमेटी बनी है। ये जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होना चाहिए अलग अलग एम्स के द्वारा या नहीं होना चाहिए। इन्होंने ये साफ लिख रखा है साथियों कि जो पॉसिबिलिटी है इन्होंने कि डिटरमाइन करने के लिए कि सेंट्रल रिक्रूटमेंट जो सिस्टम है वो होना चाहिए एक फैकल्टी और नॉन फैकल्टी के लिए, एम्स के लिए भी, इसके अलावा और भी अदर जो सेंटर हॉस्पिटल हैं उनके लिए भी ये इंक्लूड होने वाला है। तो साथियों ये अपडेट आपके लिए एक नई हो सकती है क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं था। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो ये पॉइंट नंबर 4 अपने डिस्कस किया है, इसकी एक आगे भी एक पॉइंट आएगा, वहाँ पे इन्होंने क्या बात कही है। ये विजिलेंस सेटअप होगा साथियों, ये अलग है। एक्सचेंज प्रोग्राम फैकल्टी और रेजिडेंट के लिए होने वाला है, तो ये भी अपने कोई काम का नहीं है वैसे साथियों। इसके अलावा जो पॉइंट नंबर जो साथियों यहाँ पर 8 है, इसके अंदर इन्होंने ये दोबारा बता दिया है कि जो ग्रुप बी और सी के लिए जितनी भी पोस्ट
पोस्ट होती हैं उनको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के थ्रू ये करवाते हैं, लेकिन सभी एमसीएच के लिए एग्ज़ामों का सेंट्रलाइज सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। इसके द्वारा साथ ही उन्होंने क्या कहा है कि रिट्रेटेड मतलब इन्होंने दोहराया है कि इस पर डिसीजन लिया जाना चाहिए। ये बात एक बार फिर सीआईबी की जो मीटिंग हुई थी इसमें दोहराई गई है कि ये डिसीजन जल्दी लिया जाना चाहिए। अब साथियों आपको बता दें कि जो सीआईबी की जो 7th मीटिंग होने वाली है उसकी अपडेट भी हमारे पास है, तो हम एक अलग से आपको बता देंगे कि सीआईबी की 7th मीटिंग कब होने वाली है। उसी मीटिंग में साथियों सब कुछ डिसाइड होने वाला है। अगर आपका एम्स नोट सेट साल में 2 बार होगा कि नहीं होगा वो 7th मीटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अलावा कि सभी जो एमसीएच हैं वो आगे से एम्स नोट सेट कंडक्ट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। एम्स दिल्ली करवा सकता है, जोधपुर भी करवा सकता है, भुवनेश्वर भी करवा सकता है, रायपुर भी करवा सकता है। ऐसी अभी अपडेट है, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अलग अलग होने ही वाला है। अभी जो नोट सेट 2023 है वो मे बी कि उसको एम्स दिल्ली ही कंडक्ट करवाएगा, लेकिन जब 7th मीटिंग होने वाली है नेक्स्ट मंथ में या फिर उससे नेक्स्ट मंथ में, तब आप अपने को यहाँ पर कोई अपडेट पता चलेगा। अब साथियों आपको बता दें कि एम्स जोधपुर में वैकेंसी को लेकर अपडेट है। सीआईबी की 6th मीटिंग में ऐसा कहा गया था जब ये हुई थी, तो ऐसा कोई अपडेट यहाँ पर नहीं है कि एम्स जोधपुर में वैकेंसियाँ कुछ ज़्यादा आने वाली हैं या कम आने वाली हैं या फिर पहले आने वाली हैं। ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है, केवल और केवल कहने की बातें हैं, सुनने की बातें हैं। आपको साथियों अगर ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर ट्रस्ट है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। किसी भी अपडेट के लिए आप हमें कभी भी मैसेज या कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। हमारा रिप्लाई है वो विद इन 5 to 10 मिनट्स में आता है। लेकिन साथियों आपको बता दें कि जो सेंट्रलाइज जो सिस्टम यहाँ पर बनने वाला है एम्स नोट सेट एग्ज़ाम को लेकर, वो एक अच्छा सिस्टम हो सकता है सभी एमसीएच के लिए और सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। सभी के साथ बात चल भी रही है, लेकिन जो भी अपडेट होता है साथियों वो आपको अपडेट आने के बाद ही बताया जाता है, ना कि पहले बताया जा सकता है। तो आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा। नोट सेट 2022 हो चुका है, उसका जो सेकंड राउंड है वो कब आने वाला है, तो बहुत से क्वेश्चन आपके मन में होंगे, लेकिन साथियों क्वेश्चंस का जवाब आपको जैसे जैसे टाइम आएगा तभी मिल सकता है। ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल आपको कभी भी जल्दबाजी में कोई भी बात नहीं बताते हैं। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सही और सटीक जानकारी पाने के लिए।